नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुनीता। आप सबका मेरे चैनल सुनीता प्रदीप जोशी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए करवा चौथ व्रत विधि लेकर आई हूं। आप लोगों ने मेरे करवे के खाजे तो बहुत ही पसंद किए हैं। आज मैं आप लोगों के लिए विधि लेकर आई हूं जो हमारे राजस्थान में हमारे यहाँ पर मनाई जाती है। वही पारंपरिक तरीके से मैं आप लोगों को व्रत की विधि बताऊंगी। यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। महिला का यह प्रमुख व्रत है। इस व्रत के दिन महिला न कुछ खाती है न पानी पीती है। ये व्रत बुधवार को 1 नवंबर को है। आप इसी तरीके से कीजिएगा। सुबह जल्दी उठकर दशहरे के दिन दो दोने के ज्वारे बोए जाते हैं, जिन्हें दशहरे से लेकर करवा चौथ के व्रत चौथ तक 10 दिन तक पानी से सींचा जाता है। उन्हें दशरथी माता की मूर्ति के दोनों तरफ रखते हैं। इनकी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ पर मिट्टी की दशरथी माता बनाई जाती है। आप चाहे तो पाना भी लगा सकते हैं। पाना बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा। ये इस तरीके के ज्वारे बोए जाते हैं। ये इतने बड़े हो जाते हैं 10 दिन में। उसके बाद कुम्हार के यहाँ से मिट्टी का करवा लाया जाता है। करवे को धोकर उसमें पानी भरा जाता है और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, इलायची, लौंग, पान, सुपारी, खारक, बादाम, कोला कुंभी के पत्ते तथा रुपया डालकर रात भर रखा जाता है। ये सभी वस्तुएं आपको डालना ज़रूरी है। ये इस तरीके से मिट्टी का करवा आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा। करवे पर मैदा के 10 खाजे रखकर इस पर आटे का दीपक लगाया जाता है। मैदा की पापड़ी पर 5 मीठे भजिए रखे जाते हैं। दशरथी माता की पाने की जो दीवार पर चिपकाया जाता है और उसके सामने हम पाटे पर ज्वारे रखेंगे और उनकी पूजा की जाती है। उसी के सामने आप करवे को भी रख दीजिए। गेहूं के ऊपर हमको करवे को रखना है। रात्रि को दशरथी माता के ज्वारे तथा करवे रखकर उन सबकी विधि पूर्वक पूजन की जाती है तथा सुहागन सामग्री चढ़ाई जाती है। कथा सुनकर आरती करें। कथा प्रारंभ होने से पहले चने की 10 दाल हाथ में लेवें। कथा के में ननद जब आशीर्वाद देने दे तब आप दाल हाथ में रखे, फिर अपने पल्लू से बांध ले। उसके बाद 10 गेहूं के दाने हाथ में ले ले और कथा सुने। ये करना अनिवार्य है। अंत में यह गेहूं के दाने दशरथी माता को चढ़ा देवें तथा पल्लू में जो चने की दाल बंधी रहती है उसे एक एक निकाल कर और यह दोहा बोलना चाहिए। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जहाँ बैठी दशरथी रानी, माली सींचे मालन डोले, सुहाग दो दशरथी रानी। यह दोहा हमें 10 बार बोलना है। एक एक चने की दाल चढ़ाते जाना है और इसी तरीके से इस दोहे को 10 बार बोलना है। आप इस तरीके से कीजिएगा। विधि पूर्वक पूजन करके जब कथा सुनकर आरती के बाद चंद्रमा निकल जाए उनके दर्शन करें, उनकी भी पूजा करें। करवे के जल में 10 बार अर्घ्य देवें। करवे का जो जल रहता है उससे 10 बार उससे अर्घ्य देवें और यह दोहा बोलते जाएं। सोने की आरसी मोतियों का हार, चौथ का चंद्रमा, अर्घ्य देती जियो मारा भरतार। आप इस तरीके से एक एक बार जल चढ़ाती जाएं 10 बार और ये दोहा बोलती जाएं। चंद्रमा को अर्घ्य देते वक्त ये अनिवार्य है बोलना। इसके बाद छन्नी से अपने पति को देखें और चंद्रमा को देखें और पति को तिलक लगाकर उनके पैर छू लें। अब उसके बाद अपने पति को करवा देकर उसके एक हाथ में खाजा रखें और एक हाथ में करवा दे दें। उसके बाद उनके हाथों से पानी पी लें या फिर घर के बड़ों से, कोई भी सुहागिन महिलाएं हैं उनसे भी पी सकते हैं। घर में अपनों से बड़े सभी के पैर छुएं। सुहागन महिलाओं के सभी के पैर छूने हैं। अब भोजन करते समय सबसे पहले जो हमने दूध और भजिया की पापड़ी है वो खाएं। 10 ग्रास खाना है। एक एक पापड़ी का एक एक ग्रास तोड़कर हम ले सकते हैं, एक एक टुकड़ा, और वो भोजन में ले। दूसरे दिन दशरथी माता का विसर्जन करके चढ़ाई गई सुहागन सामग्री को ब्राह्मण को दे देवें। इस तरीके से ये देखिए पाना आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगा। इसको लाकर आप पूजा कर सकते हैं।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।